सीबीआई से और महाराष्ट्र पुलिस से बात कर रहा हूँ और ये बहुत खतरनाक आप स्कैंडल में बात की तो शुरुआत में तो उनको ऐसा लगा कि शायद ये भी हम जैसे फेक पुलिस है वैसे ही है, लेकिन बाद में धीरे एहसास हुआ कि अब शायद हमारी पोल खुल चुकी है और हम ये पुलिस ही है, तो उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का एक बड़ा मामला सामने आया है। भोपाल में एक डॉक्टर दंपति को करीब 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखे जाने के बाद पुलिस ने छुड़ाया है। डॉक्टर दंपति अपने ही घर में डिजिटल अरेस्ट थे और साइबरों ठगों की धमकी से डरकर उनके खातों में 10,50,000 रुपए भी डाल चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस अधिकारी ने डॉक्टर दंपति को बचाया और साइबर ठग से बात की तो ठग असली पुलिस अधिकारी को भी धमकाने लगा। दरअसल भोपाल की रीगल पैराडाइज फेज 2 कॉलोनी में रहने वाले बुजुर्ग डॉक्टर दंपति रागिनी मिश्रा और उनके पति महेश चंद्र मिश्रा के साथ डिजिटल अरेस्ट की यह वारदात हुई है। रागिनी मिश्रा ने बताया कि वो बुधवार की सुबह कॉलोनी में मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकली थी, तभी उनके पास कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया और कहा कि आपका निजी बैंक का खाता मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हो रहा है। इसमें 427 करोड़ रुपए अवैध रूप से आए हैं। आपके नाम करोड़ों रुपया बैंक अकाउंट में कैनरा बैंक में मुंबई में आया है। मैंने कहा मेरा तो पहली बात वहाँ कोई अकाउंट नहीं है, और बोले कि अगर ये सीबीआई से और महाराष्ट्र पुलिस से बात कर रहा हूँ और ये बहुत खतरनाक आप स्कैंडल में हो तो आपका चॉइस है, आप फौरन अरेस्ट हो जाओ या आप डिजिटल अरेस्ट हो, तो सारी बातें आप अपना एक्सप्लेन कर देना। मैंने कहा मैं कोई भी अरेस्ट नहीं होंगी, मैं पहले अपने लॉयर से बात करूंगी और कोई भी लॉ ये परमिट नहीं करता है कि उसे सफाई का मौका दिया जाए। बोले इतने बड़े बड़े नेता जेल में बंद हो गए, आपको कैसे टाइम दिया जाए? कितने घंटे तक आपको डिजिटल अरेस्ट करना? करीब 3 दिन। 3 दिन तक पुलिस को कैसे सूचना मिली और कैसे मदद करी पुलिस ने? आज रात भर ये बात सोची जब उसने मुझसे कहा कि म्यूचुअल फंड लिक्विडेट करो। 10.5 लाख मुझसे कल उसने ले लिए। कोरिया की एक एयरलाइंस कंपनी ने इस खाते में कई ट्रांजैक्शन किए हैं। रागिनी ने जब कहा कि यह खाता उनका नहीं, तो सामने वाले ने कहा कि इसे खोलने के लिए आपके ही आधार कार्ड का इस्तेमाल हुआ है और उसी आधार से दूसरे खाते भी खोले गए। रागिनी ने जब खाता खुद का न होने की सफाई दी तो साइबर ठग ने वीडियो कॉल पर बात करने के लिए कहा। रागिनी ने पुलिस को बताया कि वीडियो कॉल में जो व्यक्ति दिख रहा था उसने पुलिस की वर्दी पहनी थी और पीछे का बैकग्राउंड किसी अधिकारी के कमरे जैसा था। शुक्रवार की सुबह रागिनी को आरोपियों की हरकतों पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस को फोन करने के लिए कहा। पति महेश चंद्र ने किसी तरह दूसरे कमरे से जाकर पुलिस कमिश्नर को फोन किया, जिसके बाद ये मामला सामने आया। कमिश्नर ने तुरंत एसीपी दीपक नायक को कॉल कर दंपति को रेस्क्यू करने के लिए कहा, जिसके बाद एसीपी दंपति के घर पहुंचे और उन्हें शातिर ठगों के चंगुल से छुड़ाया। एक वृद्ध डॉक्टर ने उन्हें आकर शिकायत की कि उनकी पत्नी, जो कि काफ़ी वरिष्ठ नागरिक हैं, वृद्ध, पिछले 2 दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकल रही हैं और लगातार काफ़ी भय में दिख रही हैं। उन्हें और डिटेल्स उनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने जो परिस्थितियाँ बताई उससे पता चला कि संभवतः वो डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रखी है। तत्काल राहत के लिए पुलिस की पूरी टीम उनके साथ भेजी गई। तत्काल उनको उस मनस्थिति से बचाया गया, उन्हें उसमें हटाया गया और मुक्त कराने के बाद जानकारियाँ ली गई। उसमें एक डिजिटल अरेस्ट से संबंधित एक घटना है और पुलिस की तस्दीक करके आरोपियों तक पहुंचेगी। हम जानते हैं कि पुराने घटना में एक जो इंजीनियर के साथ जो घटना हुई थी पिछले सप्ताह, पुलिस ने उसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सर, कब तक इसके आरोपी जो हैं गिरफ्तार हो? अभी इसमें उनसे जानकारी ली जा रही है। जानकारी उन्होंने पूरी दी नहीं है। पूरी जानकारी, अकाउंट और सारी जानकारी लेने के बाद पुलिस इसमें आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। सर, लोगों